किसान कबेरे की सरकार बनाने के लिए आप अपने आप को इतना बलशाली बना लो और इस गठबंधन का आसमान है, नीचे खुशहाली पर आसमान ये मिल चुका है और आपकी जीत सुनिश्चित है। अब मैं हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य और चश्मे के निशान पर प्रत्याशी बनाया है, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज समय आ गया है, मत बांधो हवाओं को, मत बांधो हवाओं को, आंधियां चल जाएंगी। मत छुओ चिरागों को, तुम्हारी उंगलियां जल जाएंगी। मत जलाओ दूसरे के सपनों को तुम, एक दिन तुम्हारे अपने सपने भी जल जाएंगे। और आज हम जो दोनों भाइयों ने यहाँ मिलके और हमारे लोगों ने हम दोनों भाइयों के एकत्रित होने पर और इनका जो आशीर्वाद हमारे गठबंधन को के तौर पे जो इन्होंने हमें जो अपना आशीर्वाद दिया है और इन लोगों का आज ये ऐसा एक प्रमाणित गठबंधन को ऐसा वो सहारा मिला है कि ये इतने मार्जिन से जीतेगा अब ये गठबंधन। फिर इतने में ही तो हम और इतने में ये सब, इतने में तो गठबंधन रहेगा इतनी वोटों में और इतने में ये सब लोग रहेंगे, किसी से मुकाबला नहीं है। जीत पक्की हो गया, जीत की 100% गारंटी। पार्टियां मजबूत हैं, कहीं भी कमजोर नहीं है, दोनों पार्टियां बहुत मजबूत हैं और जिनका प्रत्याशी इतना मजबूत है तो वो कमजोर हो भी नहीं सकते। जिन दुष्यंत चौटाला को कोई गांव में घुसने नहीं दे रहे थे, उस दौर में पूरे हरियाणा में पहला प्रोग्राम किसी गांव में अगर हुआ तो हमने किया। प्रथला हल्का में हमारे जो साथी थे सबने मिलके, नडियाले की सरदारी ने मिलके, पूरे प्रथला हल्के के लोगों ने मिलके प्रोग्राम किया और बहुत शानदार प्रोग्राम था। हजारों लोग उसमें पहुंचे, भारी विरोध के बावजूद। सरपंच साहब यहाँ मौजूद हैं, वो भी यहाँ नडियाले के। तो ऐसा बड़ा प्रोग्राम इनका हुआ कि पूरे हरियाणा ने देखा। मुझे अब भी याद है, दुष्यंत चौटाला ने मुझे उस दिन बताया था कि खुद खट्टर साहब ने जो सीएम थे, उन्होंने फोन करके बधाई दी थी कि कहाँ गाँव में कोई घुसने नहीं दे रहा, तो आप इतनी बड़ी रैली करके आए। तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी का राज देख रहे हैं साथी। आज अगर पिछला विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वही कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी भी आपके मैदान में है, लेकिन आपने ये निर्णय लेना है कि हमने कौन से दल और कौन से नेता को वोट देना है। जो आपकी वोट को ठक्कर ले गए, आपकी वोट से विधायक और हरियाणा की सरकार में गए, उनको आपकी कोई चिंता नहीं रही, आपके गांव के विकास की कोई चिंता नहीं रही। चाहे भाजपा के विधायक बने या कांग्रेस के विधायक बने, साथियों आपके हाथ ऐसे भिखारियों की तरह बने रहे पूरे 5 साल, लेकिन आपकी वोट की ताकत ने उनको यहाँ से राजा बनाकर, विधायक बनाकर अपने प्रदेश में भेजने का काम किया। और आप 5 साल से साथियों कहीं नाली नहीं, कहीं रोड नहीं, कहीं खरंजे नहीं, कहीं स्टेडियम पार्क और कोई डिस्पेंसरी की भी सुविधा नहीं है। साथियों ये सरकारें आपको साफ पानी पीने के लिए भी नहीं दे पाई। ये कांग्रेस के नेता आज कह रहे हैं संविधान को बचाने का काम करेंगे। राहुल गांधी जी, इस देश में 78 साल की आजादी में 55 साल आपका राज रहा, सबसे ज्यादा अगर इस देश के संविधान को आपने कमजोर और खत्म करने का काम किया तो सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने किया। साथी आप संविधान बचाने की बात करते हो, परम पूज्य बाबा साहब ने इस देश के संविधान को लिखने का काम किया, इस देश की तस्वीर का तीर बदलने का काम किया, इस देश के प्रत्येक कमजोर और पहलवान नागरिक को भी वोट देने का अधिकार दिया। उस बाबा साहब को आपने जीते जी सम्मान नहीं दिया, मरने के बाद भी नहीं दिया। अगर आज इस देश में भारत रत्न बाबा साहब कहा जाता है तो ये मान्यवर साहब और बहुजन समाज पार्टी की देन है। 1990 में अगर इस देश में भारत रत्न मिला, ये कांग्रेस और भाजपा को नेताओं की देन नहीं, ये जनता दल की सरकार की देन है। चौटाला ने जब किसान आंदोलन के सम्मान में, मजदूरों के सम्मान में, तो मैं ये आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अभय सिंह चौटाला ही है जो किसान के दर्द को समझते हैं और उन्होंने अपने एमएलए की सीट को टुकड़ा दिया और उन्होंने किसान के सम्मान में रिजाइन दिया। ऐसा चाहिए हमें एमएलए, हमें ऐसा नहीं चाहिए चौटाला जैसा जो कि जाके छोरी में बैठ गया